हेलो क्लास। तो आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और मैं क्वेश्चन ऐसे रीड कर रहा हूँ और क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले समझते हैं क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 10 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। मीन्स हमें दिया गया है एक 10 मीटर हाई बिल्डिंग है और उसी के अपोजिट में एक टावर है। चलिए हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। हमें दिया गया है एक 10 मीटर हाइट का एक ये बिल्डिंग है, ये एक हमें बिल्डिंग गिवन है और इसी के अपोजिट साइड में एक हमको दिया गया है केबल टावर, एक केबल टावर दिया गया है। ठीक, अब इसमें हमें दो चीजें दी गई हैं। ऑब्जर्वर हमारा इस बिल्डिंग पे है और वो सबसे पहले ऑब्जर्व करता है द टॉप ऑफ केबल टावर, केबल टावर के टॉप को ऑब्जर्व करता है। अच्छा, केबल टॉप के जब टॉप को वो ऑब्जर्व करेगा तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो हमारे केस में दिया गया है एंगल ऑफ एलिवेशन इज, हमें दिया गया है एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया गया है और एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है 60 डिग्री। ठीक, अब हमारा ऑब्जर्वर इस केबल टावर के, इस टावर के बॉटम को देखता है या फुट को देखता है, तो ये हम लोग देखते हैं ये, तो यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो बनेगा 45 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो हम लोग इसका नाम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा पॉइंट P, ये Q हो जाएगा, ये R, S एंड T। अब हम लोग देखेंगे एंगल जो 45 ये दिया गया है, यहां पे भी जो एंगल ये बनेगा ये भी कितना बनेगा, 45 डिग्री। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फाइंड क्या करना है हम लोगों को, हम लोगों को फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर जो कि है हमारे केस में RT हम लोगों को फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे हम लोग RT फाइंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं SR, जो कि SR वो आ जाएगा PQ के इक्वल, तो ये हमें मिल जाएगा 10 मीटर्स का। अब हम लोग फिर नेक्स्ट फाइंड करेंगे ST फाइंड कर लेंगे। SR हमें पता है, ST फाइंड कर लेंगे तो पूरे हमें टावर की हाइट पता चल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल PQR लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा, tan दिया है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस की वैल्यू कितनी है QR, यही QR हमें फाइंड करना है। tan 45 की वैल्यू हम लोगों को पता है 1 होती है। ये PQ कितना दिया है 10 मीटर और QR ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो QR इज इक्वल्स 10 मीटर। अब हमें ये मिल गया कि ये QR हमारा कितना है 10 मीटर है। अब यही QR इक्वल है किसके, PS के, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं QR इज इक्वल्स PS। ठीक, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल है। नेक्स्ट चलेंगे दूसरे ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल क्या है PST, इन ट्रायंगल PST, इन ट्रायंगल PST फिर से क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमें दिया गया है ST अपॉन बेस, बेस हमको दिया गया है PS। ST की वैल्यू क्या होती है tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। ST हमको दिया गया है, नहीं ST हमें नहीं पता, तो हमको इसको फाइंड करना है अपॉन PS इक्वल होगा किसके, QR के। QR की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की है 10, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ST इज इक्वल्स 10 इंटू √3, 10 इंटू √3 आ गया। अब हम लोग √3 की वैल्यू रख देंगे, 10 इंटू 1.73 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 17.3 मीटर। ST की वैल्यू हमें मिल गई 17.3 मीटर। हमसे क्या पूछा है, हाइट ऑफ टावर फाइंड करते हैं। हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स, हाइट ऑफ टावर वो क्या है RT है। अब ये RT किसके इक्वल होगा, RT यहां से यहां तक है। अब हम लोग देखेंगे RT इक्वल होगा RS प्लस ST, किसके इक्वल, RS प्लस ST। RS की वैल्यू कितनी है 10 मीटर प्लस ST की वैल्यू हमने फाइंड की है 17.3 मीटर। इन दोनों को ऐड कर देंगे, यह आ जाएगा 27.3 मीटर। लास्ट में आंसर का स्टेटमेंट लिख देंगे हम लोग, द हाइट ऑफ टावर इज 27.3 मीटर। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन 6 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। तो ये हमारा लोगों को, हम लोग ये चैप्टर क्वेश्चन के थ्रू ही खत्म करेंगे। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें जो होगा कॉन्सेप्ट पे अपनी जो ग्रिप होगी वो ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो आप लोग ये क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।